हर हर महादेव। मैं यूट्यूब फैमिली अक्षय तृतीया की आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज मैं आप लोगों के लिए अक्षय तृतीया की पौराणिक कथा लेकर के आई हूँ। हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि आपके द्वारा किए गए जप तप और पुण्य का आपको अक्षय पुण्य फल प्रदान हो। आशा है कि आज के दिन आप वास्तविक धन यानी भगवान की शुद्ध भक्ति अवश्य करेंगे। अक्षय तृतीया वाले दिन ही भगवान के परम मित्र सुदामा जी ने भगवान श्री कृष्ण को वह चावल दिए थे और उनके परिणाम स्वरूप भगवान ने उन्हें वैकुंठ की लक्ष्मी प्रदान की थी। तो चलिए आज के इस शुभ अवसर पर हम भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की वही मीठी रस से भरी मित्रता की कहानी कथा सुनते हैं। भगवान एक ऐसे मित्र हैं जिनकी परिभाषा हम लोग नहीं कर सकते। चलिए आज की कथा आरंभ करते हैं। भगवान श्री कृष्ण द्वारा कंस का वध करने के बाद मथुरा में चारों ओर शांति फैल चुकी थी। भगवान श्री कृष्ण ने अपने माता पिता वासुदेव और माता देवकी को कारागार से मुक्त करवाया। उन्होंने कंस के पिता महाराज उग्रसेन को भी कारागार से मुक्त कराया और उसके बाद उन्होंने उनका राज्य अभिषेक किया। अब फिर एक संपूर्ण मथुरा मंडल के राजा महाराज उग्रसेन बन चुके थे। कुछ समय बाद कृष्ण और बलराम का उपनयन संस्कार हुआ और उन्हें भेजा गया। वैदिक संस्कार का पालन करते हुए स्वयं भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी सांदीपनि मुनि के आश्रम में अभ्यास हेतु गए। वहां पर उन्होंने अनेक प्रकार की विद्याएं और कलाओं का आत्मसात की। हालांकि भगवान को इन सब चीज़ों की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि वे स्वयं इन सब चीज़ों के ही स्रोत हैं। फिर भी मनुष्य को शिक्षा देने के लिए जब वे धरती पर आते हैं तो वो भी बिल्कुल मनुष्य जैसा ही सारी चीज़ें सीखते हैं और नियमों का पालन करते हैं जो आदर्श रूप से मनुष्य को करना चाहिए। इसी नियम अनुसार अब श्री कृष्ण और बलराम सांदीपनि मुनि के गुरुकुल में रहते थे। वहाँ पर श्री कृष्ण का एक परम मित्र बना और उनका नाम था सुदामा। सुदामा एक निर्धन ब्राह्मण परिवार से आता था, लेकिन वह अत्यंत सरल हृदय का था। भगवान श्री कृष्ण को ऐसे ही सरल भक्त बहुत पसंद है, जो स्नेही भक्त पसंद हो, जो सरल हो। और भगवान श्री कृष्ण और सुदामा के बीच में गहरी मित्रता हो गई। दोनों सदैव एक दूसरे के साथ रहते, साथ में अभ्यास करते, खाते पीते, साथ में ही गुरु की सेवा करते। दोनों ने कुछ समय तक साथ में अभ्यास किया। आखिरकार जब उनका अभ्यास संपन्न हो गया तब समय आया एक दूसरे से विदा लेने का। भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा को वचन दिया कि उनकी मित्रता सिर्फ गुरुकुल तक सीमित नहीं थी, वह आजीवन उनके साथ रहेंगे। जब सुदामा ने श्री कृष्ण के यह वचन सुने तो वह अत्यंत भाव विभोर हो गए। उनकी आंखों में आंसू आ गए। श्री कृष्ण का इतना प्रेम देखकर सुदामा ने उन्हें गले से लगा लिया और इस प्रकार इतने वर्षों की खट्टी मीठी यादें और प्रेम अपनेपन हृदय में धारण करके कृष्ण और सुदामा दोनों ही चल पड़े। अपने अपने रास्ते पर काल का चक्र घूमता रहा। दोनों ही अब बड़े हो चुके थे। उन दोनों के अपने अपने परिवार बस चुके थे। श्री कृष्ण अब द्वारिकाधीश बन चुके थे। उनका विशाल परिवार था। वंश की कीर्ति पताका संपूर्ण विश्व में फहरा रही थी। इस भूतल पर कोई भी ऐसा नहीं था जो कृष्ण को नहीं जानता था। लेकिन सुदामा कहाँ थे और किस अवस्था में, ये शायद श्री कृष्ण ही जानते थे। अभ्यास पूर्ण होने के बाद सुदामा वापस अपने घर आ गए। ब्राह्मण बालक थे, विद्वान थे, तेजस्वी थे, लेकिन फिर भी कहते हैं ना, देव हमेशा कृपालु नहीं रहते। सुदामा को विरासत में निर्धनता मिली थी। इतनी निर्धनता की भोजन के लिए एक दाना भी नसीब नहीं होता था। वस्त्र और आवास की तो बात ही क्या कहना। सुदामा अपने परिवार के भरण पोषण के लिए पर्याप्त धन एकत्रित नहीं कर पा रहे थे। बहुत समय बीत चुका था, लेकिन एक चीज़ जो अभी भी नहीं बदली थी वह थी सुदामा का श्री कृष्ण के प्रति प्रेम। जानते थे कि कृष्ण अब द्वारकाधीश बन चुके हैं, संपूर्ण ऐश्वर्य के स्वामी, लेकिन उनके लिए वे मात्र उनके सखा थे। उनके जीवन का एक भी क्षण ऐसा नहीं था जब वे अपने परम मित्र कृष्ण को याद नहीं करते थे। उन्होंने अपने भाग्य को स्वीकार कर लिया, लेकिन परिवार कैसे चले, परिवार की चिंता पत्नी को अधिक होती। तो बस यही विचार करते सुदामा की पत्नी ने एक दिन सुदामा को सुझाव दिया, हे स्वामी, आपके मित्र तो स्वयं द्वारकाधीश हैं, आप उनके पास क्यों नहीं जाते? अगर आप उनसे बात करेंगे, याचना करेंगे तो वो अवश्य हमारी निर्धनता से। सुदामा ने कहा, हे प्रिय, क्या मैं अपने मित्र के पास धन मांगने के लिए जाऊं? क्या मैं इतना निम्न हो चुका हूँ?
तब उनकी पत्नी ने कहा, नहीं स्वामी, यहाँ पर बात निम्नता की नहीं है, अपितु परिवार को बचाने के लिए उसके संरक्षण हेतु सहायता की है। आप ब्राह्मण हैं, वो राजा हैं, इस नाते से भी आप उनके पास दान मांगने के लिए जा सकते हैं। सुदामा ने फिर से प्रश्न किया, लेकिन मैं अपने मित्र के पास जाकर कैसे कुछ मांग सकता हूँ? तो उनकी चतुर पत्नी ने उत्तर दिया, अगर आप अपने मित्र से नहीं कहेंगे तो और किनसे मांगेंगे? जब सुदामा के पास कोई उत्तर नहीं था, सर पर पारिवारिक जिम्मेदारी थी, उन्होंने अपनी पत्नी की बात मान ली और उन्होंने निर्णय किया कि वह अपने मित्र कृष्ण से मिलने के लिए अवश्य जाएंगे। लेकिन खाली हाथ कैसे चले जाए? किसी के पास अगर जाना हो तो कुछ ना कुछ लेकर जाना चाहिए, और उनके घर में कुछ ऐसा था नहीं जो वो कृष्ण को दे सके। इसका भी समाधान सुदामा की पत्नी के पास था। वो साथ वाले घर में गई, वहाँ से कुछ सूखे चावल लेकर आई, उसे एक छोटे से कपड़े में लपेटा और सुदामा के हाथ में थमा दिया और उनसे कहा, ये लीजिए स्वामी, आप अपने मित्र को इसे उपहार में दीजिए। सुदामा 2 क्षण तक सोचते रहे। संपूर्ण ऐश्वर्य के स्वामी द्वारकाधीश कृष्ण को यह सूखे चावल दूंगा। फिर दूसरा विचार आया, लेकिन और कुछ है तो भी नहीं मेरे पास। ठीक है, जैसी प्रभु की इच्छा। इस प्रकार सोचते हुए वे चल पड़े द्वारका की ओर। उनके घर से द्वारका की मार्ग बहुत लंबा था, अनेक पत्थर, कंकड़ और कांटे थे, लेकिन उनके हृदय में श्री कृष्ण की याद और उनका प्रेम था, इसलिए वह यात्रा कब पूर्ण हो गई उन्हें पता भी नहीं चला। कृष्ण को याद करते करते धीरे धीरे सुदामा पहुंच गए कृष्ण के पास, उनकी नगरी द्वारिका। नगरवासियों ने द्वारका के महल का पता पूछा। ढूंढते हुए धीरे धीरे उनके महल के पास जाकर खड़े हो गए। बाहर में द्वारपाल खड़े थे। द्वारपालों से जाकर सुदामा ने विनती करते हुए कहा, हे द्वारपालों, मैं श्री कृष्ण का मित्र हूँ, जाओ अंदर जाकर श्री कृष्ण से कहो कि उनका मित्र, उनका सखा सुदामा ब्राह्मण आया है। यह सुनकर द्वारपाल हंसने लगे। उन्होंने कहा, अरे ओ ब्राह्मण, यह द्वारकाधीश का महल है, तुम निर्धन फटे पुराने कपड़े में आए हुए ब्राह्मण उनके सखा कैसे हो सकते हो? क्या तुम अपना उपहास उड़ा रहे हो? तब सुदामा ने कहा, नहीं भाई, भाग्य ने मेरा उपहास पहले ही उड़ा दिया है, एक बार जाकर बात तो करके आओ। द्वारपालों को इस गरीब ब्राह्मण पर दया आ गई और वे गए द्वारकाधीश के पास, जहाँ पर द्वारकाधीश अपनी रानियों के साथ बैठे हुए थे। प्रातःकाल का समय था, राजसभा में जाने के लिए बस वे तैयार हो ही रहे थे और एक द्वारपाल ने आकर श्री कृष्ण को सूचना दी, प्रणाम प्रभु, आपसे मिलने के लिए कोई सुदामा ब्राह्मण आया है, वह अपने आप को आपका मित्र बता रहा है। जैसे ही सुदामा का नाम सुना, भगवान श्री कृष्ण के रोंगटे खड़े हो गए। उनके प्रत्येक रूप कूपों से प्रेम छलकने लगा, आंखों से अश्रु बहने लगी। तुरंत खड़े हो गए। महारानी रुक्मिणी के हाथ में उनका मुकुट था, वह वैसे के वैसे ही थमा रह गया। भगवान का अंग वस्त्र नीचे गिर गया। खुले पैर भगवान दौड़ पड़े अपने मित्र सुदामा को लेने के लिए। मार्ग में उनका पीताम्बर कहीं पैरों में फंस रहा था, कहीं वे टकरा रहे थे द्वार के पास, लेकिन कृष्ण को कहाँ सुध-बुध थी। उन्हें तो केवल एक ही शब्द कान में गूंजा जा रहा था, सुदामा, मेरा मित्र सुदामा, मेरा परम मित्र सुदामा आया है। बस यह सोचते हुए भगवान भागे जा रहे थे, मानो कोई अमूल्य संपत्ति उनसे मिलने आ गई थी। महल की रानियां उन्हें देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित रह गई। आज तो उन्होंने कभी अर्जुन के लिए या द्रौपदी के लिए भगवान को ऐसे दौड़ते हुए नहीं देखा था। फिर आज ऐसा कौन आ गया जिसे के लिए भगवान ने पैरों में ना चप्पल पहने हैं ना वस्त्र, इस प्रकार पागलों की भांति भागे जा रहे हैं। यह सब देखकर रानियां भी यह जानने के लिए उत्सुक हो गई कि आखिर कौन मित्र आया है, और वह बिना खबर किए। जब तक रानियां सोच रही थी तब तक भगवान पहुंच चुके थे उनके महल के द्वार तक, जहां पर एक बूढ़ा सा ब्राह्मण खड़ा था। उनके कपड़े फटे हुए थे, पैरों में कांटे चुभे हुए थे, उनमें से खून निकल रहा था। उनके हाथ में लकड़ी थी, लेकिन आंखों में आंसुओं के साथ कृष्ण के लिए भर भर कर प्रेम था। वह था कृष्ण का प्रिय मित्र सुदामा। भगवान उसे देखते ही रह गए। जाकर सीधे से उन्होंने उसे गले लगा लिया। वर्षों से बिछड़े हुए इन दोनों परम मित्रों का
संपूर्ण ब्रह्मांड मिलन देख रहा था। उनकी प्रेम वर्षा भी भीग रही थी। दोनों ही मित्र एक दूसरे से आलिंगन करते हुए अपने अपने अश्रुओं से एक दूसरे को स्नान करवा रहे थे। कुछ समय बाद श्री कृष्ण ने सुदामा से कहा, अरे मित्र, तुम तो मुझे भूल ही गए थे। इतनी देर क्यों लगा दी आने में? सुदामा कुछ बोल नहीं पा रहे थे। संपूर्ण विश्व के स्वामी लक्ष्मी देवी जिनकी सेवा करती है, वह मुझ जैसे एक निर्धन गरीब ब्राह्मण से मिलने के लिए ऐसे प्रश्न पूछ रहे हैं, मानो वह मेरी ही प्रतीक्षा कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण सुदामा को अपने साथ उनके राजमहल में ले गए। वहां जाकर उन्होंने उसके चरण पखारे। त्रिलोकीनाथ ने स्वयं अपने हाथों से अपने मित्र के पैरों से कांटे निकाले, उनके पैरों को साफ किया, फिर संपूर्ण शरीर पर स्नान करवाया, सुगंधित जल से चंदन से लेप किया और जहाँ जहाँ घाव था वहाँ वहाँ पर दवाई लगाई और उनका अभिषेक भगवान श्री कृष्ण सुगंध युक्त जल से सुदामा के ऊपर कर रहे थे। दूसरा अभिषेक सुदामा की आंखों से हो रहा था। स्नान इत्यादि संपन्न करके नए वस्त्र परिधान पहनाकर भगवान सुदामा को हाथ पकड़ कर ले आए भोजनालय में, अपने पास बिठाया और रानियों को आदेश दिया कि 56 प्रकार के व्यंजन लाया जाए। उनके आदेश का पालन करते हुए भोजन की व्यवस्था हुई। दोनों मित्र भोजन करने के लिए बैठे, लेकिन भगवान को भूख कहाँ थी। वह तो आज खिलाना चाहते थे अपने मित्र को। वर्षों बाद मिले हुए इस अवसर को वो जाने नहीं देना चाहते थे। इसलिए भगवान ने एक के बाद एक कोर उठाए और अपने मित्र को खिलाने लगे। सुदामा की आंखों से अश्रु बह रही थी। वह समझ नहीं पा रहे थे कि जगत के स्वामी होकर भी मुझ जैसे तुच्छ ब्राह्मण के लिए उनका इतना प्रेम, अपार करुणा कैसे? आखिर मैंने क्या किया इनके लिए? सिर्फ याद ही तो करता था मैं उनको, लेकिन भगवान के लिए इतना काफ़ी था। एक के बाद एक अनेक प्रकार के व्यंजन भगवान ने सुदामा को खिलाए अपने हाथों से और सुदामा ने अपने हाथों से कृष्ण को खिलाया। आज दोनों की भूख भोजन खा के नहीं मिटी थी, बल्कि एक दूसरे को खिला के मिटी थी। इस प्रकार दोनों मित्रों का आदान प्रदान चलता रहा। अंतःपुर की सभी रानियां आश्चर्य से यह देख रही थी। भोजन समाप्त हो जाने के बाद भगवान ने सुदामा को विश्राम करने के लिए आवास प्रदान किया। जब सुदामा थोड़ी देर बाद विश्राम करके आए तो दोनों ही मित्र बैठकर बातें करने लगे। गुरुकुल के समय के वहां पे बिताए गए हर एक क्षण पाठ और नए हरे दिन की बातें हुई। अच्छी और बुरी, दुख करने वाली और सुख देने वाली, दोनों बातें करते अचानक भगवान श्री कृष्ण को याद आया। सुदामा को चिढ़ाते हुए उन्होंने प्रश्न किया, अरे सुदामा, तुम खाली हाथ मेरे पास आए हो? बताओ मेरे लिए क्या लेकर आए हो? अब बारी थी सुदामा थोड़ा सा संकोच करने लगे, क्योंकि अभी तक वो ऐश्वर्य का दर्शन कर रहे थे। उसके आसपास उनके सामने मुट्ठी सूखे चावल, उसकी भला क्या कीमत होगी? यह सोचकर सुदामा अपने लाए हुए पोटली को छिपाने लगे। तभी श्री कृष्ण ने उन्हें पकड़ लिया। श्री कृष्ण ने देखा सुदामा कुछ पीछे छिपा रहे थे। उन्होंने उन्हें पकड़ लिया और बाहर निकाला। कृष्ण ने देखा, वाह, इसमें तो तांदुल हैं, सूखे चावल। सुदामा, क्या तुम मेरे लिए यह ले आए हो? यह कहकर भगवान गदगद हो गए। ऐसा लगा मानो उन्हें वैकुंठ से भी कोई बड़ी संपत्ति मिल गई हो उपहार में। और फिर भगवान प्रतीक्षा कहाँ करने वाले थे। उन्होंने सीधे ही एक मुट्ठी चावल, कुछ दाने उठाए और उसे लेकर अपने सीधे मुंह में डाल दिए। इस प्रकार सुदामा के लाए हुए उपहार का भगवान ने अत्यंत प्रेम पूर्वक स्वीकार किया। कृष्ण की आंखें बंद थी, लेकिन वास्तव में वो सुदामा के भाग्य को खोल रहे थे। श्री कृष्ण ने अपने बैकुंठ की ऐश्वर्य, संपत्ति, लक्ष्मी, धन धीरे धीरे देना आरंभ किया। उसके बाद दूसरी मुट्ठी खाई। भगवान ने देवी रुक्मणी सामने खड़ी रहकर देख रही थी। भगवान श्री कृष्ण को चावल खाते हुए और अपने बैकुंठ की संपत्ति जाते हुए। जैसे ही भगवान ने तीसरी मुट्ठी खाने के लिए उठाई, रुक्मणी देवी ने अत्यंत प्रेम से कहा, प्रभु, कुछ हमारे लिए भी छोड़ दीजिए। भगवान समझ गए। उन्होंने बचे हुए चावल अपनी रानियों को दे दिया। सुदामा यह देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित रह गए कि जो कृष्ण उसकी सभी रानियां प्रतिदिन दिन में पता नहीं कितने व्यंजन बनाती है, अलग अलग प्रकार के मिष्ठान बनाती है और परोसती है, भला उन्हें इस सूखे चावल में क्या स्वाद मिल रहा होगा। लेकिन यह कृष्ण जानते थे कि उसमें क्या स्वाद था। द्वारका के किसी भी पकवान में वह नहीं था। प्रेम और मित्रता का स्वाद, सच्ची निष्ठा और श्रद्धा का स्वाद। इस प्रकार सुदामा कुछ दिन कृष्ण के पास रहे
कर समय बीतता जा रहा था। एक दिन सुदामा ने श्री कृष्ण से कहा, मित्र, अब बहुत दिन हो गए, अब मुझे जाने की आज्ञा दो। अब मुझे अपने परिवार के पास जाना चाहिए। श्री कृष्ण ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, लेकिन सुदामा की हट के सामने श्री कृष्ण ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने सुदामा को जाने की आज्ञा दे दी, मित्र को अंतिम बार गले लगाया और फिर एक बार सुदामा चल पड़े अपने पुराने जीवन में, अपने परिवार के पास। मार्ग में जाते हुए सुदामा सोच रहे थे कि आखिर उन्होंने ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया होगा जो कृष्ण उनके मित्र बने। इतने वर्षों तक कृष्ण ने उस मित्रता को याद रखा, इतना प्रेम और सम्मान दिया। बस यही सोचकर वे गदगद होते जा रहे थे। अब घर नज़दीक आ रहा था। अचानक उन्हें याद आया, अरे, मैं तो कृष्ण से कुछ मांगने के लिए गया था, लेकिन मैंने कुछ मांगा नहीं। उसके समक्ष घर जाकर पत्नी पूछेगी कि क्या लेकर आए, तो मैं क्या जवाब दूंगा? तो मैंने कृष्ण से कुछ मांगा, ना ही कृष्ण ने मुझे कुछ दिया। इस प्रकार सोचते हुए सुदामा अपने घर के पास पहुंच गए, जहां पर उनकी पुरानी फटी हुई, आधी टूटी हुई झोपड़ी थी। लेकिन आज वो कुछ असमंजस में फंस गए थे। मार्ग वही था, स्थान भी वही था, गांव भी वही था, लेकिन उनका घर दिखाई नहीं दे रहा था, उनकी पत्नी दिख नहीं रही थी। अचानक यह बहुत बड़ा महल कहाँ से आ गया? सुदामा को लग रहा था शायद श्री कृष्ण को याद करते करते वे किसी और जगह आ गए हैं, इसलिए वो पीछे मुड़ने लगे, वापस जाने लगे। तभी उनकी पत्नी की आवाज़ आई, स्वामी कहाँ जा रहे हैं? सुदामा ने पीछे मुड़कर देखा तो एक देवी जैसी सुंदर स्त्री खड़ी थी, नवीन वस्त्र आभूषण पहने हुए युवा दिख रही थी। सुदामा समझ नहीं पा रहे थे। कुछ देर तक वह पत्नी को पहचान नहीं पाए। पति के चेहरे पर ऐसी प्रश्न चिन्ह देखकर उनकी पत्नी समझ गई। उन्होंने पास आकर सुदामा के चरणों में प्रणाम किया और फिर संपूर्ण कथा कह सुनाई। सुदामा की पत्नी ने कहा, हे स्वामी, आपके जाने के बाद आपके मित्र यहाँ पर आए थे। उन्होंने अपने सैनिकों और मंत्रियों को आदेश दिया और देखिए हमारे लिए संपूर्ण नया भवन तैयार करवाया। इतना ही नहीं, उन्होंने हमें ऐसी सुख सुविधा के साधन दिए, धन ऐश्वर्य संपत्ति दी, जिसकी हमें कल्पना भी नहीं की थी। सुदामा सोच रहे थे, ऐसे मित्र कहाँ किसी को मिल सकता है कृष्ण के अलावा। बस यह सोचकर सुदामा रोते रहे। उस दिन संध्या हो गई। जिस दिन सुदामा ने श्री कृष्ण को यह सूखे चावल उपहार रूप में दिए थे, वह आज ही का दिन यानी अक्षय तृतीया का दिन था और इसके परिणाम स्वरूप उन्हें अक्षय धन संपत्ति की प्राप्ति हुई थी। तो यह थी अक्षय तृतीया की कथा। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। हर हर महादेव।